दुख दर्द एक माँ का ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त हाजिर हूँ सिरसा के पास रंगड़ी गांव में। कलयुग की तस्वीर हमारे सामने है। दो बेटे जिन्होंने दुरकार दिया, माँ बाप को भगवान के भरोसे छोड़ दिया, बीमार हालात में हैं, इनकी कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। भगवान भरोसे हैं, दवाइयाँ चल रही है, काफ़ी बीमार हैं, लेकिन कलयुगी बेटों ने कमाल ही कर दिया, इतिहास ही रच दिया और माँ बाप को कूड़े के ढेर की तरह बाहर फेंक दिया। अब ये रंगड़ी गांव में किराए पे रहते हैं और इनकी गुजारिश है और अनुरोध कर रहे हैं, आप सबसे मदद मांग रहे हैं कि इनके इलाज के लिए कुछ ना कुछ पैसों का प्रबंध किया जाए। पूछते हैं कि नमस्कार जी, क्या नाम है जी? निर्मला देवी। तो कितने बेटे हैं आपके? 2। तो आपको संभालते नहीं, क्या बात है जी? ये शुरू से, जब मैं बताऊँ आपको, पहले अपनी ओड़ा शू पहले दुकान हुआ करती थी सिरसा में। बहुत तगड़ा काम था हमारा, 66 नंबर दुकान। अब भी जाके पूछ सकते हो। जब से उसमें घाटा लगा ना, सब ने अपने अपने हाथ खींच लिए। ये माँ के पास कुछ नहीं रहा है, तो वो भी किराए पर ही। कहाँ रहते हैं आपके बेटे? पंजाब बता रही हूँ ना आपको, पंजाब, लुधियाना रहते हैं। हाँ जी। तो अब आपकी मदद क्यों नहीं करते, आपको साथ क्यों नहीं रखते? वो ऐसे नहीं रखते। रुपया मिलता है उसको 10,000, आपको मैं बता देती हूँ। उसमें से 3500 किराया चल जाता है, 1500 बिल चल जाता है। 5,000 में चाहे तो फैमिली पाले और चाहे अपने बच्चे 2 पाले, और कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको साथ नहीं रख सकते हो? नहीं, कैसे रखेंगे? इतना किराया वहाँ पंजाब में कहाँ भरे? 5,000 से कम मकान नहीं मिलता। अब आपको क्या तकलीफ़ है? मेरे को वही शुगर बढ़ रही है, आपको बता तो रही हूँ। TLC आप कहोगे तो मैं सवेरे आपको सारी रिपोर्टें दे दूँगी, ले आके डॉक्टर के पास पड़ी हैं। तो अब आपको क्या मदद चाहिए? बस मैंने आपको अभी बोला ना यही बात कि मेरे को किसी के लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे को सिर्फ 15,000 रुपया चाहिए बस, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ठीक। कोई लाख नहीं, कोई 2 लाख नहीं, कोई 50,000 नहीं, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। किसके लिए लूँ मैं, पहले ये बताओ। मेरे को तो गाड़ी में मरा हुआ डाल के लाए थे, मेरे मोहल्ले वालों से पूछ लो। मैं तो आज बात की आपके साथ 8 दिन के बाद में। कौन लेके आया था यहाँ से मरा हुआ आपको? भैया मैं गई थी शादी पर पंजाब में। उन्होंने देखी मेरी हालत, उन्होंने सोचा ये यहाँ मर गई तो हमारे को पैसे लगाने पड़ेंगे। उन्होंने गाड़ी करी, उसमें डाल के यहाँ भेज दिया। कोई किसी का नहीं है मेरे लिए तो, कोई मेरे लिए तो सारी कंगाल है। ये दे सकते हैं दुख दर्द एक माँ का। सुनीता को भी पता जो मेरे को लेके आए हैं। फिर मैंने आज सुनीता की रिक्वेस्ट की, मगर सुनीता अगर तेरे को कोई जानता है ना तो मेरी तेरे साथ मिन्नत है, मेरा ये काम करवा। बोले आंटी जी चिंता ही ना कर, मैं शाम को ही करवा दूंगी। एक माँ का दर्द और एक माँ का दिल आप दे सकते हैं कितना बड़ा होता है। बेटों द्वारा घर से निकाल देना और इनको अपने साथ ना रखना, इलाज ना करवाना, लेकिन फिर भी माँ का दिल आप दे सकते हैं कितना बड़ा होता है। और माँ ने कहा कि मेरे बेटों की कोई गलती नहीं है, वो किराए पे रहते हैं, 10-15 हज़ार रुपये कमाते हैं, तो मेरे को वो कैसे रखे? एक जीता जाता उदाहरण। बेटे अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं सोचते, लेकिन माँ है, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से माँ ने अपने बेटों के पक्ष लिया, बेटों ने अपनी माँ को निकाल दिया, लेकिन उसके बाद भी माँ किस तरीके से बेटों का पक्ष ले रही है। आप पक्ष क्यों ले रहे हैं बेटों? मेरे को यहाँ 12 साल हो गए बेटा इस रंगड़ी में आए हुए। जब मेरा मकान बिका ना सिरसे वाला, तो मेरे को यहाँ आए 12 साल हो गए। मेरे आस पड़ोस कोई भी ये कह देना भी आंटी से हमने 1 रुपया भी लेना है, मैं उतना वो खाती हूँ जितनी को मेरे में गुंजाइश है। ना मैं 100 रुपये की जो
और आवाज़ दी अपने फिटों की, बेशक मेरे मुंह पर आ जाएंगे तो मैं कह दूँगी। किसी से मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। माची बुन ली, किसी के टिंडे आगे काट लिए, ये लिफाफे नाते रहते दिखताड़ी तो भी हुआ आपके बेच ली, बस ऐसे ही टाइम पास होता है। मेरी आई साइड बहुत वीक है बेटे। क्या करें, मेरा रोटी तो खानी है, पेट तो भरना है। आई पास बी आज 1700 रुपया आज हम किराया और बिल भरे हैं, तो पेंशन में बाकी क्या बचा। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? पढ़ाई वो हाँ बेटा। क्या कह रहे थे आप? हाँ, क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था बेटे, हालात बुरे हैं, हमारा तो बहुत ही कंडीशन ख़राब है। ना कोई रहने का मकान है, ना कोई खत्ता है, ना रहना कुछ दुखी। देख सकते हैं हालात किस तरीके से बदलते हुए नज़र आ रहे। कहाँ तो गोपाल कंडा जी यहाँ पर आए थे, मैं तो उनके पास भी गई थी। कहाँ तो हम देख सकते हैं इनके साथ सब कुछ था, इनके पास सब कुछ था, लेकिन समय का पहिया घुमा, बेटों ने दुत्कारा, माँ को बेटों ने अलग कर दिया, बीमारी का ध्यान नहीं रखा। लेकिन माँ का दिल दे सकते हैं कितना बड़ा होता है। आज भी बेटों को प्यार करती है और कहती है कि मेरे बेटों की कोई गलती नहीं है। लेकिन हम पूछना चाहेंगे हर उस व्यक्ति से जो अपने माँ बाप को इस तरीके से अलग कर देते हैं, इलाज नहीं करवाते, रोटी पानी नहीं दे सकते, पैसे नहीं दे सकते, तो ऐसे बेटों का क्या काम है। कलयुग की तस्वीरें आपके सामने मैं साझा कर रहा हूँ। सभी साथियों से गुजारिश है कि इस बूढ़ी माँ की मदद की जाए। ये कह रहे हैं कि मुझे केवल 15,000 रुपये चाहिए अपने दवाई पानी के लिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, केवल 15,000 रुपये चाहिए। तो कोई तो होता है जो लाखों रुपए की डिमांड करता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करती हूँ, तो मुझे 15,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाए, क्योंकि इनका आगे पीछे कोई नहीं है। जो मकान में मैं बैठा हूँ वो किराए का मकान है। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि इस माता जी की मदद की जाए, और सभी साथियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। धन्यवाद।